थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक सीन से होती है। दोनों लड़कियां स्टडी कर रही थी। जेन जो पढ़ाई में वीक है उसे लिन हेल्प किया करती है। लिन पूछती है, अगर मैं कहीं चली जाऊं तब तुम क्या करोगी, तुम्हें कौन बताएगा। तो हंसते हुए जेन कहती है, तुम कहीं नहीं जाने वाली, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, फिर कभी ना छोड़ने वाली प्रॉमिस जेन करती है। बट लिन नहीं करती है। वो कहती है, तुम्हारा ग्रेड बहुत ही लो है, तो अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तब तुम क्या करोगी। ये सुनने के बाद जेन उसे पीटने लगती है क्योंकि लिन उसका मजाक उड़ा रही थी। फिर जेन ज़बरदस्ती प्रॉमिस करने को कहती है जिससे कि लिन को करना पड़ता है। इसी के साथ फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर लिन वो शर्ट जेन को दिखाती है जिस पर साइन करने के लिए वो दी थी। लिन पूछती है, मैं जो तुम्हारा शर्ट पर लिखी थी क्या तुम इसे रीड करी हो। तो जेन कहती है, मौका नहीं मिला क्योंकि मैं उस दिन जल्दी घर आ गई ताकि तुम्हारा शर्ट पर कुछ लिख सकूं। फिर जब तुम्हें देने गई तो तुम वहाँ पर नहीं थी, तुम चले गई थी, वो भी बिना बताए। तो इस बात पर लिन माफ़ी मांगती है। मेरे पास बहुत से चांस थे तुम्हें बताने का, बट डर रही थी। लिन बैक हग करती है, फिर माफ़ करने को कहती है। लिन कहती है, तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो जिसका कोई जगह नहीं ले सकता। तो इस बात पर जेन हिम्मत जुटाते हुए कहती है, अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना तब तुम क्या करोगी। अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो क्या तुम मुझे पसंद करोगी। फिर जब जेन किस करती है तो लिन बैक स्टेप लेती है, फिर उसे छोड़कर अपना घर आती है जहाँ पर ओम उसका वेट कर रही थी। घर में कुछ पैकेज आया हुआ था जिसे देखकर ओम को लगता है कि शायद कैट लिन के लिए अमेरिका से गिफ्ट भेजी है। वो कितना स्वीट है, आउट ऑफ कंट्री रहने के बावजूद भी लिन के लिए गिफ्ट भेज रही। वो ऐसा बहुत कुछ बोलने लगती है तो लिन जिसको बर्दाश्त नहीं होता है वो सच बता देती है, कैट से ब्रेकअप हो गया, उसे मैं खुद लड़का के साथ रूम के अंदर देखी थी, वो मुझे चीट की, लिन बताती है। बट यहाँ पर उसकी माँ कैट के पास वापस जाने को कहती है। वो कहती है, मैं जो गलती करी थी वो तुम नहीं करो। लिन मतलब पूछती है तो ओम कहती है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, जो तुम्हारा है वो तुम्हें लेना चाहिए। मैं गलती करी थी, एक मिस्टेक के वजह से मैं सब कुछ छोड़कर चले गई, जो मेरा था उसे छोड़ दी। बिगड़ा किसका, मेरा ना। तुम्हारा फादर अपनी दूसरी औरत के साथ काफ़ी खुश है, लेकिन मुझे सब कुछ सहना पड़ा। मैं जो सही हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही सहो। अगर तुम ऐसे ही छोड़ दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बट तुम अपने हक पर कायम रहोगी तो एक ना एक दिन वो तुम्हारे पास आएगी। एज अ फोटोग्राफर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, एक ना एक दिन ये लाइन छोड़ना पड़ेगा, तब तुम क्या करोगी। कुछ तो दिमाग से काम लो। ये सब कहते हुए ओम गुस्से में वहाँ से चले जाती है। फिर आंट के पास से कॉल करती है, माँ बेटी में फाइट हो गई। आंट जेन को बताती है। फिर लिन के पास से जेन को जाने को कहती है। वहीं आंट ओम के पास से चले जाती है तो अब जेन लिन के पास आती है। जेन कहती है, अगर तुम मेरे वजह से नाराज हो तो मुझे माफ़ कर दो, हम फ्रेंड रह सकते हैं। मैं जो प्रॉमिस करी थी वो यूं ही नहीं था, मैं सीरियस हूँ। ये सब कहते हुए जेन अपने रूम में आती है। फिर अपना शर्ट चेक करती है जिसमें लिन कुछ लिखी थी, बट पहले उसे नहीं मिला था और ना ही आज मिलता है। फिर जब जेन नीचे आती है तो वो लिन को देखती है जो उसे बात करने के लिए आई थी। लिन कहती है, तुम जो कुछ भी कही थी मैं उससे नाराज नहीं हूँ। जब तुम किस करी थी तो बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा था। तुम्हारे साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। जब तुम करीब आती हो तो दिल काफ़ी फास्ट बीट करता है। जब तुम मुझे देखती हो तो पता नहीं क्यों ब्लश करने लगती हूँ। जब से आई हूँ मेरा फीलिंग चेंज हो गया, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी। ये कहते हुए लिन जेन को किस करती है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट आती है जहाँ पर इन दोनों को साथ में देखकर ये दोनों शक करने लगती है, जरूर कुछ ना कुछ चल रहा तभी तो दोनों साथ है। इस तरह की बातें किया जाता है। फिर रात को जब क्लोज करने का वक्त आता है तो इस वक्त लीन उस सोफ़ा को देखती है।
फिर ब्लश करने लगती है क्योंकि उसे वो रात याद थी। जेन को वो किस करी थी उसके बारे में इसे याद है, बट वो जेन से झूठ कही, मतलब कि उस रात के बारे में कुछ याद नहीं है। लिन जेन से कही हुई है तो इसी वजह से वो ब्लश कर रही थी। फिर जब घर चलने को जेन कहती है तो लिन कहती है, क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पर स्टे कर सकती हूँ? तो जेन लिन को अपने घर पर लेकर आती है। घर पर आंट नहीं थी, मतलब कि वो दोनों साथ है। तो लिन उन दोनों को डिस्टर्ब ना करने का फैसला करती है ताकि उसकी माँ का मूड ठीक हो जाए। फिर जब दोनों रूम में आती है तो लिन शर्ट को देखती है जिस पर लिन कुछ लिखी थी, बट जेन को अभी तक नहीं मिला है। तो लिन कॉलर दिखाती है जिसके अंदर वो लिखी थी। साथ रहने का जो प्रॉमिस करी थी वो ब्रेक कर दी, ये पहले ही बता चुकी थी, जिसे देखना सिर्फ बाकी था। खैर फिर से प्रॉमिस करने को लिन कहती है तो वो है क्या, जेन पूछती है। तो लिन बताती है, अगर हमारा रिलेशन वर्क नहीं किया तो क्या हम पहले जैसे बन सकते? अगर हाँ तो प्लीज़ प्रॉमिस करो। जेन प्रॉमिस करती है। फिर दोनों को हम क्लोज आते हुए देखते हैं। फिर उस रात के बारे में सब कुछ याद है, लिन बताती है, जिसके बारे में सुनने के बाद जेन शर्मिंदा सी हो जाती है। खैर नेक्स्ट डे पाई का कॉल आता है। पाई को फोटोग्राफर की ज़रूरत है तो वो काम करने का ऑफर देती है, जिसे लिन एक्सेप्ट करती है। फिर जेन के पास आती है तो जेन एक नोट थमाती है जिससे आंट छोड़कर गई थी। दोनों कुछ वक्त के लिए आउट ऑफ टाउन जा रही लिन को पता चलता है, जिसे देखकर लिन अपसेट हो जाती है क्योंकि उसकी माँ 2 हफ्ता के लिए कहीं चले गई तो ज़रूर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होगी, लिन कहती है। तो इस बात पर जेन ओवरथिंक करने को मना करती है। फिर आज कहीं चलने को कहती है। आज रेस्टोरेंट बंद है तो चलने को कहती है। तो लिन नेक्स्ट वीक चलने को कहती है क्योंकि आज पाई से मिलने जाना है, वर्क रिलेटेड कुछ बातें करनी है, इस बारे में बताती है। तो जेन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो जेन जाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों आंटीज को दिखाया जाता है। आंट ओम को समझाने की कोशिश करती है तो ओम को कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब कि आंट जेन के बारे में बताती है जिसका रेस्टोरेंट है आज ट्रैक पर है, बट आगे चलकर क्या होगा ये सोचकर कभी कभी टेंशन होता है, बट मैं अपनी वजह से उसे कुछ करने से रोक नहीं सकती, हमारा काम इनकरेज करना होता है। तो इस बात पर ओम कहती है, दोनों बात अलग है, लिन खुद का डिसीजन ले सकती है, मुझे पता है, बट इस वक्त उसका शादी पर बात आ चुकी है। तुम शादी के बारे में क्या जानो, तुम तो शादी नहीं करी हो, तो तुम्हें क्या पता। मैं जानती हूँ उसका दिल टूटा है, कैट धोखा दी, तो फिर क्या हुआ, क्या उसे वो माफ़ नहीं कर सकती? एक चांस देकर तो देख सकती है ना, शायद कैट बहक गई होगी। कैट जिस तरह से लिन का ख्याल रखती है क्या उस तरह से कोई भी रख पाएगा, मुझे तो नहीं लगता। जिसकी बातें सुनने के बाद आंट चुप हो जाती है। वहीं जेन को हम पुरानी फोटोज देखते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन मॉडल के बारे में पूछती है तो आयला नाम की सिंगर है, पाई कहती है। बातों बातों में पाई टची होने लगती है तो लिन डिस्टेंस रखने को कहती है। फिर जब रात हो जाती है तो हम जेन को देखते हैं जो लिन का वेट कर रही थी। काफ़ी लेट हो गया तो वो लिन के घर आती है जहाँ पर लिन और पाई बातें कर रही थी, और बस यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में लिन जेन के घर आती है तो वो घर को देखती है जिसको अच्छे से डेकोरेट किया गया था। फिर जब वो जेन को देखती है तो पता चलता है कि जेन रो रही। तो क्या हुआ, क्या तुम नाराज हो, लिन पूछती है। तो जेन गुस्से में कहती है, तुम दोनों क्या कर रही थी? अगर तुम मुझे किसी के साथ देखी होती तो फिर क्या, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम तो बिट्रेल का मतलब अच्छे से जानती हो, तो फिर पाई के साथ मिलकर मुझे धोखा क्यों दे रही? अब ये बातें सुनने के बाद लिन कहती है, धोखा, वो भी पाई के साथ? पगला तो नहीं गई हो? तो जेन कहती है, मुझे सब पता है, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जिस वक्त जेन आई थी उस वक्त लिन पाई का शर्ट ठीक कर रही थी, जिससे कि जेन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और अभी वो लिन के ऊपर चिल्ला रही। यहाँ तक कि जब जेन रो रही थी तो उसके पास पाई आती है। फिर चिढ़ाते हुए कहती है, लिन के साथ बहुत जल्दी कनेक्शन हो गया, हमारा कनेक्शन तो अच्छा है, तो सोचो अगर लिन और मैं डेट करने लगी तब तुम क्या करोगी? तुम्हें तो मुझे बार बार देखना पड़ेगा,
ऐसी बहुत सी बातें करती है जिसे सुनने के बाद जेन को काफ़ी बुरा लगता है। लिन कहती है हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम सिर्फ वर्क के रिलेटेड बातें कर रहे थे। लिन समझाने की कोशिश भी करती है तो जेन लायर कहते हुए रूम में अपने आप को बंद करती है और बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये रहा हमारा 3rd एपिसोड जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऐसी और एपिसोड चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।